कोई साधन ही नहीं अपने पास में कि अपन क्या करें और क्या ना करें, रोजी रोटी का सवाल है। आज मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब ये है कि मैं अपने परिवार वालों को सबको जहर दे दूं और मैं जहर खा के मर जाऊं, ये स्थिति है मेरी। बड़े तालाब की सीमा से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित हुए दुकानदार रोजी रोटी का संकट विस्थापित करने की कर रहे मांग। कटंगी शहर के बड़े तालाब का जीर्णोद्धार होना प्रस्तावित है। इस जीर्णोद्धार से पहले तालाब की सीमा पर चिन्हित किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई 3 मई की शाम 4 बजे से शुरू हो चुकी है। रविवार को यह कार्रवाई बंद रही और सोमवार को फिर से शुरू होनी है। शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने जैन मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की शुरुआत की। यहां अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद मुख्य सड़क मार्ग के किनारे तालाब की सीमा पर अस्थायी दुकान हटाने की कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन कार्रवाई से ठीक पहले ही अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों ने प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग प्रदान करते हुए स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लिया। अतिक्रमण की इस कार्रवाई से प्रभावित सभी दुकानदारों ने रविवार को बताया कि इस कार्रवाई के बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। वह बेरोजगार हो गए हैं और अगर लंबे समय तक यही स्थिति रही तो परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इन प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें विस्थापित कर दुकान संचालित करने के लिए अन्य स्थान प्रदान किया जाए ताकि वह अपना रोजगार कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। दुकानदारों के विस्थापन के संबंध में जब प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश धानेश्वर से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने उपयंत्री राजेश चौकसे से चर्चा करने के बाद स्थल चयन कर दुकानदारों को विस्थापन करने की बात कही है। हमको बोले गए थे कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कहीं बैठाल देंगे, यहाँ से उठा दिए। उठाने के बाद में कोई कुछ नहीं हो रहा है और हमको ना कोई बैठाला है ना कुछ करा है। और हम यहाँ पर 35 साल से बैठे तो नहीं बोला कि आपको विस्थापित करेंगे करके कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या आपने भी ऐसी मांग नहीं रखी जब अतिक्रमण हटाने? हमने मांग रखी उनसे कि हमको बैठने के लिए कोई और दूसरी जगह दे दो, तो उसके लिए बोले अभी अपने पास कोई जगह नहीं। एक चीज और बताइए हफीज जी, जैसे कि आज आपकी रोजी रोटी यहाँ से चले गई है तो इसका आपके परिवार पर किस तरह का असर पड़ेगा? क्या करते हैं आपके परिवार के सदस्य लोग और किस तरीके से जीवन होगा? वही दुकान से ही सब दुकान में रहते थे, दुकान के वजह से चलते थे हमारे, दुकान के वजह से ही चलती है और दुकान के वजह से निर्बल है और कोई चीज नहीं है। करीब 35 वर्षों से तालाब की पार पर टीन सेट के नीचे वेल्डिंग वर्कशॉप की दुकान लगाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले हमीद शेख बताते हैं कि उन्होंने कार्रवाई से पहले रोजी रोटी कमाने के लिए अन्य जगह प्रदान करने की मांग की थी, लेकिन जगह नहीं होने की बात कही गई। दुकान के भरोसे ही उनका पूरा परिवार अपना पेट भर रहा था। यह दास्तां अकेले हमीद शेख की नहीं है, कुछ ऐसी ही पीड़ा बांसबल्ली और त्रिपाल लगाकर चाय दुकान चलाने वाले तेजलाल डोहरे की भी है। वह बताते हैं कि दुकान टूट जाने के बाद अब कोई साधन नहीं बचा है, इसी दुकान के जरिए पूरा परिवार पलता था। वह बताते हैं कि एक बार विधायक उनकी दुकान आए थे, तब उनके सामने अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद दुकानदारों के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है यह सवाल किया गया था। तब विधायक ने दुकानदारों की व्यवस्था बनाने का भरोसा दिया था। पान दुकान चलाने वाले शेख रफीक कहते हैं कि उनका 16 लोगों का परिवार है। पान ठेले के भरोसे ही वह परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। अब दुकान हट गई है तो परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब तो यह स्थिति है कि स्वयं जहर खा लें और परिवार को भी जहर दे दें। मोहम्मद अलीब की कुछ वर्ष पहले ही शादी हुई थी। वह तालाब की सीमा क्षेत्र में बिल्डिंग की दुकान चलाते थे। परिवार में 6 सदस्य हैं। दुकान के भरोसे ही अपना पेट पाल रहे थे। अब दुकान टूट गई है तो मोहम्मद बेरोजगार हो गए हैं। मोहम्मद के अलावा उनका परिवार दुकान को हटाए जाने से गहरे सदमे में है। यही हाल अन्य दुकानदारों का भी है, जिन्होंने प्रशासन को अतिक्रमण की कार्रवाई में सहयोग करते हुए अपना स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया। साधन ही नहीं अपने पास में कि अपन क्या करें और क्या ना करें, रोजी रोटी का सवाल है, बाल बच्चों को पालना है, कहाँ से क्या करें, सिर्फ गुजर बसर बस उसी के भरोसे होती थी अपनी। तो आपने नगर परिषद से नहीं कहा कि भाई हमको दूसरी जगह दी जाए करके? नहीं, नगर परिषद से तो नहीं बोले थे, परंतु विधायक जी से बोले थे। एक बार दुकान में आए थे तो बोले पहले आपको व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद में ही आपको हटाया जाएगा। और अब अचानक से हटा दिया गया? अचानक से अभी हटा दिया गया। अब कहाँ जाए, क्या करें और कैसे रोजी रोटी चलाए? आपका क्या नाम है?
शेख रफीक। शेख रफीक जी, आप क्या चलाते थे यहाँ दुकान? यहाँ मेरी पान दुकान है जिससे मैं अपने 10-12 लोग परिवार का पेट भरता था। आज मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब ये है कि मैं अपने परिवार वालों को सबको जहर दे दूँ और मैं जहर खा के मर जाऊँ, ये स्थिति है मेरी। गौरव जी भी आए थे इससे पहले, तो उन्होंने बोले थे कि हम पहले आप लोगों को व्यवस्थित करेंगे, जगह वगैरह देंगे, उसके बाद हम यहाँ से हटाएंगे आपको। अच्छा, और जब अतिक्रमण की कार्रवाई हुई तो सीधे हटा दिया गया? सीधा हटा दिया गया। 3 दिन पहले हमको नोटिस दिया गया, 3 दिन पहले नोटिस दिया गया और चौथे दिन हमारे साथ ऐसा कर दिया गया। मेरे पास तो एकमात्र जरिया यही था, वेल्डिंग करने का, यही मेरा रोजगार था। और अभी अपने जीवन में मैं इस तरह होना चालू हुआ था तो ये अपना अतिक्रमण आ चुका है अभी। कितने लोग हैं आपके परिवार में? जी, हमारे परिवार में अभी 6 लोग हैं। तो जो 6 परिवार के सदस्य हैं वो इसी दुकान से, मतलब जी, इसी दुकान के भरोसे पे चलते हैं, हमारा जीवन इसी दुकान के आधार पर हुआ है। अभी क्या सोचा है अब आपने कुछ करने का? अभी तो हमारे को ये बस विधायक जी कहीं स्थापित कर दे जहाँ हम अपना रोजगार चला सके और भरण पोषण कर सके अपने परिवार का और अपना। तो उन्हीं ने आश्वासन दिए थे कि तुम्हारे को उठाने के पहले यहाँ से हम तुम्हारी व्यवस्थित कर देंगे दुकान, उसके बाद तुम्हारे को उठाने की दिए जाएंगे नोटिस। मगर यहाँ नोटिस पहले दे दिया गया, उठाए और फिर अब सब भूल गए। 2 दिन के अंदर में उठा दिया गया हमारे को यहाँ पे नोटिस के बाद।